बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो हम रेसिपी बनाएंगे ना, वो बहुत ही मज़े की है। पिज़्ज़ा बनाएंगे हम घर के किचन में। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा मज़े का पिज़्ज़ा घर में ही इसकी सॉस तैयार करेंगे। डो कैसे बनती है वो भी बताऊंगा, और इसमें क्या क्या चीज़ें आप शामिल करके मज़ेदार सा ना पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बहुत ही क्लास की रेसिपी है। यकीन करें, आप इसको जब एक बार बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे हम ईस्ट। ये खमीर होता है, आपको किसी भी सुपर स्टोर से ना ये मिल जाएगा। 50 60 या 70 रुपए का ये पैकेट होता है। फूड नेट का बड़ा अच्छा होता है। हमने लेना है 1 टीस्पून ईस्ट, और आधा कप गर्म पानी लेकर हम उसमें शामिल कर देंगे। नीम गर्म से ज़्यादा टेम्परेचर का पानी लेंगे और इस तरह हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही कवर करके छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, हमने एक पैन लेना है। पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून हम घी शामिल करेंगे, या कुकिंग ऑयल शामिल कर लें। अगर आप बटर शामिल करेंगे तो इसका टेस्ट और भी मज़े का हो जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे 250 ग्राम चिकन। बोनलेस चिकन लेना है। छोटे छोटे क्यूब्स बना लेने हैं। बारीक कट करके आपने इस घी में शामिल कर देना है। जो 2 टेबलस्पून हमने घी लिया है ना, फ्लेम को कर देंगे हम ऑन। इस चिकन का हम चिकन मटेरियल बना रहे हैं जो तिक्के का फ्लेवर देता है ना पिज़्ज़े में। इसमें हम 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का ताज़ा पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छे से एक बार दोबारा मिक्स कर लेंगे। वीडियो को ना आपने आखिर तक देखना। अगर आप वाकई कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होती है। जो 4 5 घंटे का प्रोसेस है, अगर आपको 10 15 मिनट में समझ आ जाए बेहतरीन किस्म का, तो वो बेस्ट होता है। थोड़ी सी लाल मिर्च शामिल करेंगे, ½ टीस्पून, और ½ टीस्पून इसमें कुटी मिर्च। थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे। इसी तरह ½ टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 250 ग्राम हमने चिकन लिया है बोनलेस, और ½ टीस्पून ही इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। बहुत सारे मसाले हमने इसमें शामिल नहीं किए। तिक्का मसाला बाज़ार से लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपको तिक्का फ्लेवर ही देगा। 110% तिक्के से ज़्यादा मज़े का, जो बाज़ार से लाते हैं ना आप, उससे ज़्यादा मज़े का होगा। थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको पकाते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से इसको पकाना है हमने। कलर भी इसके ऊपर अच्छा सा आ जाएगा, गोल्डन कलर आ जाएगा। बड़ा प्यारा सा इसका जो फ्लेवर है ना निकल कर आएगा। जब आप इसको ऐसे ही थोड़ी देर पकाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आधा कप के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी इतना शामिल करना है कि ये अच्छे से गल जाए, और पानी हमने इसका बिल्कुल ड्राई करना है। इसको कवर कर देंगे हम 10 मिनट के लिए। इसको कवर करके ना हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेंगे मैदा। 250 ग्राम हमने मैदा लिया है। मैदा अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद 250 ग्राम ये मैदा लिया है। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक शामिल किया, और इसी तरह 1 टीस्पून इसमें हमने शामिल की है चीनी। आप कोशिश कीजिएगा चीनी पानी में हल करके शामिल करें, वरना इसमें दाने रह जाते हैं। अगर आप ऐसे शामिल करेंगे तो आपको ज़्यादा देर आटा गूंदना पड़ेगा, मैदे को ज़्यादा देर गूंदना पड़ेगा। और अब हमने इसमें 1 टीस्पून ही शामिल कर दिया है घी, या आप ऑयल शामिल कर सकते हैं, या बटर भी शामिल कर सकते हैं। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून दूध। जो आम दूध होता है ना, घर में जो दूध खुला दूध आता है, वो आप 4 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दें। 250 ग्राम मैदे की हम डो बनाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये जो हमने खमीर तैयार किया था ना, गर्म पानी में, नीम गर्म पानी से ज़्यादा गर्म पानी में, जो हमने 1 टीस्पून खमीर शामिल किया था, वो सारा इसमें शामिल कर देंगे और हम इसको गूंदते जाएंगे। इसको बिल्कुल ऐसे गूंदना है जैसे हम घर में रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं ना, आटा गूंदते हैं, बिल्कुल वैसे ही गूंदेगा। कोई ख़ास इसकी ट्रिक नहीं है, लेकिन इसको गूंदना ज़रा ज़्यादा देर है, यकजान करना आपने। अच्छे से इसको गूंदना है।
और गूंदने के बाद इसके ऊपर आप हल्का सा ऑयल का हाथ लगा दें, अपने हाथ पर ऑयल लगा लें या घी लगा लें। ये देखिए इस तरह इसको गूंद के रख देना है और घी लगाकर इसको तकरीबन हम आधा घंटा ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरी तरफ चिकन जो है तैयार हो चुका है। टिक्का जो हम तैयार कर रहे थे ना, वो मुकम्मल तौर पर रेडी है, गल चुका है। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया। जो थोड़ा बहुत मसाला है ना, हम इसको मज़ीद पकाएंगे तो ये बोटियों जो चिकन के टुकड़े हैं उसके साथ मज़ीद चिपक जाएगा। अब हम ये करेंगे, इसमें एक जलता हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको लगाएंगे हम दम। ये देखें, इसको कवर करके ना तकरीबन 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। डो बनने के लिए भी हमने छोड़ दी है और अब इसको हमने कवर करके दम लगा दिया। यहाँ पर लिया है हमने केचप, हाफ कप के करीब केचप लेना है आपने। एक पिज़्ज़े के लिए ये सॉस बता रहा हूँ मैं आपको, जो पिज़्ज़े के साथ लगा के भी खा सकते हैं और पिज़्ज़े के अंदर भी लगा कर खाएंगे। हाफ कप केचप लिया है। तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल कर दिया है गार्लिक सॉस। जो केचप होता है ना गार्लिक वाला, वो इसमें शामिल कर देंगे 4 टेबल स्पून। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, 1 पिंच के करीब इसमें नमक शामिल करेंगे कि इसमें थोड़ा सा नमकीन जायका आ जाए। नमक बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना। और अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ओरिगेनो, ¼ टीस्पून हम इसमें ओरिगेनो शामिल करेंगे। पिज़्ज़े में जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट टेस्ट होता है ना, ओरिगेनो का होता है, चीज़ का होता है, या जो आप जो फ्लेवर देते हैं, तिक्का फ्लेवर देते हैं, तो उसका होता है। ½ टीस्पून यहाँ पर हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। 1 टीस्पून इसमें हम चिली सॉस शामिल करेंगे और इसी तरह 1 टीस्पून इसमें हम सोया सॉस शामिल कर लेंगे। आप घर में इतना मज़े का ये पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं कि आपको बाज़ार से बना बनाया लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शर्त ये कि आप ये रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करें। सोया सॉस भी शामिल कर दिया हमने। अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, इस तरीके से आप इसको सारा मिक्स कर लें। जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगा, होममेड पिज़्ज़ा सॉस। आप इसको वैसे ही चम्मच के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। आधा घंटा गुजर चुका है, डो रेडी हो चुकी है। पिज़्ज़ा पैन लेंगे हम, बाज़ार से आपको मिल जाएगा, ये आसानी से मिल जाता है। 300-400 रुपये का ये होता है, लोहे का बना होता है। घी की इस तरह या ऑयल की इसके ऊपर इस तरह ग्रीसिंग कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर हम छिड़केंगे। ये देखें, इस तरह अच्छी तरह ग्रीसिंग करने के बाद में थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर इस तरह छिड़क लेंगे और ऐसे हम हिलाएंगे तो ये चारों तरफ मैदा फैल जाएगा। पेड़ा बनाएंगे हम, बड़ा पेड़ा बनाएंगे, तकरीबन थोड़ा सा रोक लेंगे। बाकी सारे जो 250 ग्राम हमने डो बनाई है ना मैदे की, वो सारा ही इसमें आसानी से लग जाएगा। पिज़्ज़ा जो तैयार करना है ना, ये देखें डो बिल्कुल रेडी है, ख़मीर हो चुका है मैदा। पेड़ा गोल बना लें, इसको बेल लेना है, बिल्कुल वैसे ही बेलना है जैसे आम घर की रोटी को बेला जाता है। सबसे पहले मैदा छिड़क लेंगे। पिज़्ज़ा बनाने की इससे आसान रेसिपी मैं आपको और क्या बताऊं कि आप घर में मौजूद चीज़ों से बहुत ही बेहतरीन किस्म का पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मैदा छिड़क लिया। अब हम इसको बिल्कुल ऐसे बेलेंगे जैसे रोटी बेलते हैं। जो पिज़्ज़ा पैन का साइज़ है ना, उसको हम इतना बेलेंगे, बिल्कुल गोल बेलना है। अगर आप हाथ की मदद से बेलना चाहें, जैसे रोटी बनाते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर आप बेलने से करना चाहते हैं तो बेलने से भी बहुत अच्छा बेल जाएगा। ये देख लें आप, आसानी से ये बिल गया। ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है क्योंकि मैदा इसके नीचे भी लगा हुआ था, स्प्रिंकल कर लिया था हमने, छिड़क लिया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस डो को, जो पिज़्ज़े की हमने डो बनाई है, इस तरह से एडजस्ट करना है पैन के अंदर
और हाथ की मदद से जो इसकी थोड़ी बहुत कमी बेशी है उसको मुकम्मल इसके साथ सेट करना है। और इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, हम इसको मोटा करेंगे। ये देखें, इस तरह हाथ से ना इसकी एक लेयर बना लें आप, बिल्कुल गुलाई में इसकी लेयर बनाएं। ये देखें, इस तरह लेयर बनाने के बाद आपने कांटे की मदद से ना इसमें सुराख करने, डिप गहरे सुराख करने, यानी कि आपका काटना जो है ये पिज़्ज़ा पैन के साथ टकराना चाहिए। इस तरह ही बहुत सारे हम कर लेंगे। इससे ये होता है कि पिज़्ज़ा मुकम्मल तौर पर नहीं फूलता, इसकी शेप ख़राब नहीं होती। जो पिज़्ज़ा सॉस हमने तैयार किया ना घर में, ये सारा इसके ऊपर अच्छे से लगाएंगे हम। अच्छी मिकदार में इसको हम सॉस लगाएंगे। ये सॉस बहुत मज़े का बना है, आप इसको जब ट्राई करेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि बाहर के सॉस से ये ज़्यादा मज़े का है। सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ लेंगे। ये आपकी अपनी पसंद है कि आप इसकी मिकदार कितना रखना चाहते हैं। मोज़रेला चीज़ को हम इस तरह लगा देंगे। अगर मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप दूसरा चीज़ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। चीज़ लगाने के बाद जो चिकन हमने फ्राई किया था ना, जिसमें हमने स्मोक का फ्लेवर दिया, तिक्का फ्लेवर दिया, वो सारा चिकन 250 ग्राम हम इसमें ऐसे लगाएंगे। अगर आप चिकन की मिकदार ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर आप कम रखना चाहते हैं तो कम भी रख सकते हैं। शिमला मिर्च लेंगे, शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक जूलियन कट कर लिया हमने, और इस तरीके से लगाएंगे। शिमला मिर्च को आप इस तरीके से लगाएं कि जब आप पिज़्ज़े की कटिंग करें ना तो ये ख़राब ना हो, बल्कि जितने भी आप इसके स्लाइस बनाएं तो ये उसमें आ जाए। इसी तरह टमाटर काट लेंगे बारीक बारीक जूलियन कट, वो भी इस तरह से लगा देंगे। और इसी तरह प्याज ले लेंगे, प्याज को भी हम बारीक काट लेंगे और प्याज भी हम इसी तरीके से लगा देंगे। आपके अपने ऊपर है ये, आप इसमें मशरूम शामिल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सब्जियां नहीं हैं तो आप ये तीनों सब्जियों से बेहतरीन किस्म का पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। ये देख लें आप, लुक आपके सामने ज़बरदस्ती इसकी लुक तैयार हो चुकी है। ये देख लें आप, बिल्कुल रेडी है। अब हमने क्या करना है, ओरिगेनो लेना है। ओरिगेनो को हम इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे, और साथ ही थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्च को भी हम इसमें शामिल कर देंगे। आपके अपने ऊपर है कितना स्पाइसी रखना है, तो उसके हिसाब से आप इसमें चिली शामिल कर सकते हैं। एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम स्टीमर लगाएंगे। कोई नमक शामिल नहीं किया, कोई इसमें पानी नहीं पेंदे में रखना, सिर्फ हमने एक बड़ा बर्तन लिया है, सिल्वर का बर्तन ले लिया, और इसमें हमने एक स्टीमर की जाली रख दी है, और ये पिज़्ज़ा पैन उठा के हम उसके ऊपर रख देंगे, और साथ ही कर देंगे हम फ्लेम को ऑन। पहले 3 से 4 मिनट ना हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे। पकाने के बाद फ्लेम को कर देंगे हम बिल्कुल लो, लो से थोड़ा हाई रखेंगे, और तकरीबन 25 से 30 मिनट पकाएंगे। 30 मिनट गुजरने के बाद पिज़्ज़े की कंडीशन ये है, दरमियान में हमने 102 मरतबा चेक भी किया है कि पिज़्ज़ा कहीं जल ना जाए, लेकिन पिज़्ज़ा परफेक्टली तैयार है। ये देखें आप, लुक देख लें आप इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, स्पाइसी, खुशबूदार पिज़्ज़ा घर में आप बना सकते हैं, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर और हाइजेनिक। मुझे उम्मीद है ये मज़े की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।